अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा समर का डे 57 और आज मंडे है। हम ट्रेन करने वाले हैं एप्स ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले हमने ट्रेडमिल वॉक की थी जिसमें हमने अराउंड 10 मिनट के अराउंड वॉक की थी फुल इंक्लाइन करके, जिसमें कैलोरीज तो 120 बर्न हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा वार्म अप अच्छा हो गया था कोर का। तो हमने आज बहुत सिंगुलर एक्सरसाइजेस की हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं की हैं, लेकिन सेट्स हमने ज़्यादा कर दिए हैं। 5 से 6 सेट्स लगाए हमने हैं और 3 ही एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमने लोअर एप्स के लिए की थी वो स्ट्रेट लेग रेजेस की थी बार डिप्स मशीन पर, और कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लोअर एप्स को और अपनी जो ये जेनाइटल एरिया है इस पे पूरे कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस को फील करा जाए। इसमें हमने लगाए थे टोटल 5 से 6 सेट्स लगाए थे, और पहले सेट्स में तो 30 से 35 की रेपिटेशंस आ रही थी, लेकिन एंड होते होते इसमें 12 और 10 की रेपिटेशंस आई थी 5वें और छठे सेट में। तो हमने इसके अलावा कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं ऐड ऑन की, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज में अनइवन पोजीशंस होती हैं तो मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पीछे की तरफ आर्म को ले जाने की वजह से, या फिर बहुत देर चेस्ट पे प्रेशर रहता है और एक्सरसाइजेस करने से। लेकिन इसमें उतना प्रेशर नहीं आता, इस वजह से हमने इसमें एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म की है और इसके हमने लगाए हैं 5 सेट्स। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें जितने ज़्यादा रेपिटेशंस निकालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशंस निकाली थी। सेट बाय सेट रेपिटेशन जो है वो कम होती चली जा रही थी। 5वें छठे सेट में मैंने जैसे कि बताया 10 से 12 रेपिटेशन आई थी। तो एक पहली एक्सरसाइज हमारी ये हो जाएगी, और ये लगा कर हम जाएंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर। तो इसकी एक वीडियो और डाल रखी है हमने दूसरे एंगल से, आप ये देखिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज जो कि हमने की थी वो हमारे अपर एप्स के लिए थी, और अपर एप्स के लिए भी हमने यही एक एक्सरसाइज की है जिसमें हमने 5 से 6 सेट्स लगाए हैं। इसमें भी शुरू में रेपिटेशंस जो थी वो 50-60 के अराउंड आ रही थी, फिर उसके बाद जो है रेपिटेशंस 25 से 30 के अराउंड में ही डिस्क्लोज हो गई थी जब हमने अपना 5वां और छठा सेट परफॉर्म किया था। ये सेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें डिक्लाइन पर ज़्यादा अच्छा एंटी ग्रेविटेशनल प्रेशर आता है हमारे अपर एप्स पर और हमारे होल एब्डोमेन पर। एब्डोमेन को स्क्वीज़ करके आपको ये सेट परफॉर्म करना है और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकें इस पोजीशन को कॉन्ट्रैक्ट करें, और अच्छे से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इस सेट को परफॉर्म करें। और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस और ज़्यादा से ज़्यादा जो फेलियर हो उस तक इसको ले जाएं, और फेलियर अचीव होने तक इसको ट्रेन करें, और उसके बाद फिर आप इसको रोक सकते हैं। तो मेरे पहले सेट में तो आ गए थे 50 से 60 रेपिटेशन, बाकी के सेट्स में कम होते होते ये रेपिटेशन 25 से 30 पहुंच गए थे। तो हमारी ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज हमारी वो हो गई जिसमें 6 सेट्स हो गए, दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई हमारी जिसमें 6 सेट्स हो गए। अब हम वही एक्सरसाइज लगा रहे हैं जिनमें हमें अच्छे मास्टर्स कर रखी है, समझ लीजिए कि हमें उसमें पता है कि हमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और हमें किस तरीके से सेट परफॉर्म करना है। बाल्कि कोई बेवजह का सेट लगाने से जिसमें हमें ना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ना मसल माइंड कनेक्शन आ रहा है, उसके लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, और ये सेट्स ज़्यादा हमें स्टिमुलस और काफ़ी चीज़ें देते हैं जो हमें अचीव करनी है। तो इसके बाद हम आ गए थे ओब्लिक स्ट्रेन करने के लिए। हमारे 6-12 सेट्स हो गए हैं, और ओब्लिक स्ट्रेन करने के लिए हमने मशीन पर साइड ओब्लिक स्ट्रेन की थी, और इसके भी हमने लगाए थे 5 से 6 सेट्स। इसमें रेपिटेशन ज़्यादा ही आ रही थी, वेट बढ़ाने के बाद इसमें रेपिटेशन पहुंच गई थी 35 to 36 से हमारे 5वें छठे सेट में। और कोशिश यही कर रहे थे कि हम अपने लोअर क्या कहते हैं साइड ओब्लिक्स, दोनों साइड के ओब्लिक्स को अच्छे से ट्रेन करें, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है उस पर भी प्रेशर जा रहा था, लेकिन हमने फिर अपने पोजीशन को ध्यान में रखते हुए पोजीशन को ठीक करके इन सेट्स को परफॉर्म किया। दोनों साइड हमारे 50 से 60 रेपिटेशंस आ रहे थे, और बाद में जब हमारा छठा सेट चल रहा था तो 35 से 40 रेपिटेशंस आए थे। तो एब्स की एक्सरसाइज में यही आज की 3 एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सेट्स बढ़ा बढ़ा के लगाए, और इनके अलावा हमने कोई फालतू एक्सरसाइज नहीं की। इन एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, तो हमने यही एक्सरसाइज परफॉर्म की है।
तो इसके जो है ये एक्सरसाइज है, इसमें हमने एक ही सेट की वीडियो बना के डाली है जो कि हमने दोनों साइड लगाए हैं। तो इनकी 2 वीडियो कंप्लीट करके हम सीधा जाएंगे कार्डियो पर। कार्डियो में आज हमने ट्रेडमिल वॉक नहीं की, क्योंकि ट्रेडमिल जो है हमारा वो ख़राब पड़ा हुआ है और ट्रेडमिल जल्दी बन भी जाएगा। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी आती रहती है, जनरेटर की वजह से भी ट्रेडमिल चल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से हमने साइकिलिंग की। साइकिलिंग हमने अराउंड 40 मिनट्स की थी, लेकिन हमने उसे कैलकुलेशन में अपने 30 से 25 मिनट ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो, कम से कम काउंट करो, वही हमारा मैकेनिज़्म है। तो आज के सेशन में इतना ही था। अब हम आपसे मिलते हैं कल हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर। तो अब हम मिलते हैं अब आपसे कल शोल्डर ट्रेन करके हम शोल्डर की वीडियो अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।